PC Sethi welcomes you on my YouTube channel Prakash Sethi. An important and very fantastic session is waiting for you. In this session we are going to discuss some important concepts and questions of electrochemistry. So guys, without wasting your time, let's now start. इस न्यूमेरिकल में अपने को डिटरमाइन करना है, दैट इज केएसपी फाइनली अपने को डिटरमाइन करना। और केएसपी को अगर अपने को डिटरमाइन करना है तो केएसपी के लिए अपने को चाहिए मोलरिटी। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ डेटा गिवन है, के गिवन है, लैम्डा EQ गिवन है। तो के और EQ की हेल्प से हम सबसे पहले इसमें मोलरिटी डिटरमाइन करने वाले हैं। मोलरिटी को फिर हम केएसपी से रिलेट कर देंगे, जो आपको पता है 1:1 टाइप सॉल्ट के लिए क्या होता है, 1:2 टाइप सॉल्ट के लिए क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा EQ के इंटू 1000/n। जब CGS में डेटा गिवन है, सेंटीमीटर में डेटा गिवन होता है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बट यहाँ पर मीटर में गिवन है, SI में गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे K/n। ओके, फर्स्ट एरर ये हो सकती है आपसे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। n इज इक्वल टू हो सकता है K/लैम्डा EQ। n यहाँ से हमने डिटरमाइन कर लिया, कितना है 0.06। बट हमें मोलरिटी चाहिए, और अपने को पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू द n फैक्टर इनटू मोलरिटी। यहाँ n फैक्टर कितना आएगा, n फैक्टर आएगा 3। जब n फैक्टर 3 आ गया तो n फैक्टर 3 है, नॉर्मलिटी अपने पास गिवन है 0.06। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, मोलरिटी डिटरमाइन कर लेंगे, दैट इज 0.06 डिवाइडेड बाई 3 0.02। एक छोटी सी सेकंड प्रॉब्लम ये है कि दैट इज मोल पर मीटर क्यूब में गिवन। और केएसपी को जनरली मोल पर लीटर की फॉर्म में हम इसको रिपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो इसकी हेल्प से हमने इसको मोल पर लीटर में डिटरमाइन कर लिया। अब Ag3PO4 कैसे डिसोसिएट होता है पता है आपको, 3Ag प्लस PO4 माइनस C कितना प्रोड्यूस होगा, 3SS। और डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला अगर पता है कि KSP का 1:3 और 3:1 टाइप सॉल्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज 27S4 फॉर्मूला होता है। तो 27S4, इसकी हेल्प से मोलरिटी कितना 2 × 10⁻⁵। जो मोलरिटी है वही सॉल्युबिलिटी है, और यहाँ से हमने केस में डिटरमाइन कर लिया 4.32 × 10⁻80। ये प्रॉब्लम बेस्ड है किस पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम पर। अपने को इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। और सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या बनने वाला है, उस पर अपने को ध्यान देना है। जब तक कुछ मेंशन नहीं तब तक हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का जब हम यूज करेंगे तो एक नॉर्मल कंसंट्रेशन पर कभी भी Na+ यहाँ पर डिपॉजिट नहीं होगा। जब Na+ नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, H2 जाएगा। इसको आप उससे भी रिलेट करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से। Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होता है, तो उसके कंपेरिजन में कौन मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। वाटर से क्या आएगा कैथोड पर, दैट इज OH नेगेटिव आएगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना प्रोड्यूस होता है, 2 OH नेगेटिव है। अगर 2 फेराडे है तो कितना होगा, 2 मोल्स हम देखते हैं, दैट इज इन फैराडेज लॉ। तो मोल्स ऑफ OH नेगेटिव कितना है, 2 से 2 प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल अपने को कितना फेराडे गिवन, अपने को गिवन है दैट इज 0.04 फेराडे। तो कितना जाएगा, 0.04 आ जाएगा। यहाँ से अपने पास OH नेगेटिव आ जाएगा। OH नेगेटिव ये तो मोल्स है अपने पास। मोलरिटी अपने को डिटरमाइन करने कितने में प्रेजेंट है, प्रॉब्लम में आप पढ़ेंगे पता लगेगा, दैट इज 400 ml में प्रेजेंट है। तो ठीक है, इसको लीटर में चेंज कर लिया, लीटर में चेंज करने पर आ गया 10⁻⁻1। फाइनली अपने पास इतना फेराडे पास करने के बाद इतने OH आयंस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, पर लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पार्ट हो गया अपने पास कौन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसने तो pH के लिए बोला है, pH के लिए बोला तो pOH डिटरमाइन कर सकते हैं। pOH का फॉर्मूला पता है आपको, -log of OH नेगेटिव -log of 10⁻⁻1। और ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा कि pH प्लस pOH इज इक्वल टू कितना होता है, 14 होता है। यहाँ से pH आ जाएगा 14 माइनस pOH, 14 - 1 कितना जाएगा, दैट इज 30। आंसर इज
ये न्यूमेरिकल बेस्ड है कंसंट्रेशन सेल पर। कंसंट्रेशन सेल जिसमें एक ही टाइप का इलेक्ट्रोड यूज होगा, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, बट कंसंट्रेशन उसकी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। एनोडिक पार्ट में अलग रहेगी, कैथोडिक पार्ट में अलग रहेगी। इस वाले न्यूमेरिकल में अपने को एक तो फिक्स कर दिया, दोनों NH है, बिकॉज H प्लस ही प्रोड्यूस होना है, तो स्टैंडर्ड H प्लस कंसंट्रेशन तो पता है अपने को, दैट इज 1 m होती है। अब जो गिवन ऑप्शंस है, गिवन ऑप्शंस में अपने को ये बताना है कि किस केस में मैक्सिमम आउटपुट आएगा। मैक्सिमम आउटपुट उस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। कंसंट्रेशन में डिफरेंस कम होगा, आउटपुट कम आएगा। जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस 0 होगा, आउटपुट आना 0 हो जाएगा। तो सारे केस में अपने को ये देखना है कि किसमें H प्लस कितना प्रोड्यूस होता है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है। H प्लस की कंसंट्रेशन जिसमें जितनी ज्यादा होगी, 1 से उसका डिफरेंस उतना कम होगा, आउटपुट कम आएगा। और जिसमें से H प्लस की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, डिफरेंस ज्यादा आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा तो उसका आउटपुट ज्यादा आएगा। फर्स्ट केस है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना HCl है उतना H प्लस हमारा प्रोड्यूस होगा, दैट इज 0.1। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, वीक एसिड है तो डेफिनेटली वीक एसिड के लिए H प्लस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ Ka/C। अप्रोक्सीमेशन भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ तो अपने को जस्ट बताना है किस केस में मैक्सिमम EF आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर की अपने को ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो H प्लस कितना है, H प्लस आ जाएगा K गिवन है 10⁻⁵ और ये कितना गिवन है 0.1, तो ये आ गया अपने पास 10⁻⁻। फॉर्मिक एसिड के केस में क्या होगा, Hc नेगेटिव और H प्लस, ये इसका भी गिवन है 10⁻⁴। यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे 3.16 × 10⁻³ जैसे अपने को डिफरेंस का आइडिया लगना चाहिए, अदरवाइज सॉल्व करने की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो सबसे कम कंसंट्रेशन किस केस में आई, सबसे कम कंसंट्रेशन आई अपने पास 10⁻⁻3। तो मैक्सिमम डिफरेंस किस केस में रहेगा, एनोड और कैथोड की कंसंट्रेशन में, ये फिक्स है 1, तो मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा 10⁻³ में। तो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम EMF किस केस में आएगा 10⁻³ गेट इट फ्रॉम एसिटिक एसिड, और मिनिमम आएगा 0.1। तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा एसिटिक एसिड से और मिनिमम आएगा 0.1। तो अपने को मैक्सिमम के लिए बोला है, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज बी। इस न्यूमेरिकल में अपने को सेल का सेटअप गिवन है और साथ में अपने को डिटरमाइन करना है KSP ऑफ AgI, सिल्वर हाइड्राइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने को डिटरमाइन करना। I नेगेटिव फिक्स है, I नेगेटिव गिवन है 0.05। बस इस सेल की हेल्प से, नर्स इक्वेशन की हेल्प से अपने को डिटरमाइन करना है कि एनोडिक पार्ट में Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी। Ag प्लस की जितनी कंसंट्रेशन होगी और I नेगेटिव की जितनी कंसंट्रेशन होगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर अपने पास सिंपली क्या आ जाएगा, दैट इज KSP ऑफ AgI। अब यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर भी सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो ये कंसंट्रेशन सेल हुआ, और कंसंट्रेशन सेल का E0 कितना होता है, 0 होता है। तो रिएक्शन क्या होगी, Ag विल कन्वर्ट इनटू Ag प्लस, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन एनोडिक डिपार्टमेंट, और ये Ag प्लस कंसंट्रेशन इन कैथोडिक कंपार्टमेंट, और ये Ag आ जाएगा। इक्वेशन अपने को पता है Ag का D0, यहाँ से क्या आएगा, दैट इज Ag प्लस, ये Ag प्लस कैथोडिक वाला आ जाएगा। E गिवन अपने को, EMF गिवन है, दैट इज 0.6। कंसंट्रेशन सेल अभी अपने डिस्कस किया था, कंसंट्रेशन सेल के लिए E0 क्या होता है, 0 होता है, 0.06, 1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इनवॉल्व है, log ऑफ x 0.05। यहाँ से एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -10 आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁻10। यहाँ से x आ गया, x इज 0.05 into 10⁻⁻10, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन एनोडिक कंपार्टमेंट। अपने को फाइनली डिटरमाइन क्या करना, दैट इज KSP ऑफ AgI। तो KSP ऑफ AgI क्या होगा, Ag प्लस एंड I नेगेटिव। Ag प्लस का कंसंट्रेशन में डिटरमाइन किया और I नेगेटिव 0.05। तो फाइनली KSP कितना आ जाएगा, KSP इज 2.5 into 10⁻30। इस प्रॉब्लम में H2 के वॉल्यूम गिवन और अपने को डिटरमाइन करना है कि फ्यूल सेल से कितना
एवरेज करंट प्रोड्यूस होता है। तो फ्यूल सेल में H2 का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, O2 का क्या होना है, रिडक्शन होना है। रिएक्शन आपको पता है कि रिएक्शन में H2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला और O2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। अपने को सिर्फ यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन से मतलब कि H2 + 2 is negative will convert into 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन। और अपने को पता है अगर ये 1 है तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2। इट मींस अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना होगा, ये होगा अपने पास 2 फेराडे प्रोड्यूस होगा। मतलब अगर ये 1 मोल कंज्यूम होता है तो ये 2 फेराडे प्रोड्यूस होगा। अब अपने को 6.72 लीटर गिवन है, 6.72 लीटर हाइड्रोजन गिवन है H3 पे। तो H3 का अपने पास फॉर्मूला पता है कि मोल क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, बहुत सारे लीटर, तो दैट इज 6.72 डिवाइडेड बाय 22.4, दैट इज 0.3। एक्चुअल में 0.3 जो मोल है वो हाइड्रोजन का यूज हुआ है। कंपेयर करके इजीली बता सकते हैं क्वांटिटी ऑफ करंट कितना प्रोड्यूस है, 1 मोल है तो 2 फेराडे, 0.3 तो कितना होगा, दैट इज 0.6 फेराडे। तो अपने को एवरेज करंट पूछा है तो Q इक्वल टू कितना होता है, IT 0.6 फेराडे। फेराडे को भी हम चेंज कर सकते हैं, 0.6 इंटू 96 I इंटू 15 इंटू 60। ये किसमें लिया हमने, 15 है, 15 मिनट्स में। आपको पता है ये टाइम को सेकंड में लिया जाता था। I इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा 64.3